रहा है स्टूडेंट का डेटाबेस अपने पास, और इसके लिए मुझे क्या बनाना है, फॉर्म और रिपोर्ट। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, चलेंगे हम लोग इसके लिए क्रिएट पे। कहाँ चलेंगे, क्रिएट पे। और क्रिएट में कहाँ जाएंगे, फॉर्म डिज़ाइन पे। कहाँ जाएंगे, फॉर्म डिज़ाइन पे। जैसे ही फॉर्म डिज़ाइन पे गए तो इसको चाहो अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मुझे यहाँ पे पहले फील्ड्स को लाना होगा। तो क्या करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, सॉर्ट टेबल्स। इसमें हमें टेबल लाना कहाँ से, टेबल लाना है स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट का क्या लाना है मुझे, तो एंटर कर दो, यहाँ SID आ जाएगा, आ गया इसके हिसाब से। अब एस नेम भी लाना है, एंटर कर दो, एस नेम अपने जगह पे आ जाएगा। फ़ोन नंबर भी लाना है, एंटर कर दो, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। और उसके बाद क्या लाना है मुझे, सिटी भी लाना है, वो भी आ जाएगा। ईमेल आईडी चाहिए, वो भी आ जाएगा। अब ईमेल आईडी के बाद क्या चाहिए मुझे, फ़ोटो चाहिए, तो हाँ फ़ोटो भी आ जाएगा। दैन इंडियन ये भी चाहिए, हाँ ये भी आ जाएगा। उसके बाद क्या, डेट ऑफ बर्थ, हाँ ये भी आ जाएगा। जेंडर भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, कोर्स आईडी। अब कोर्स आईडी लाना है कि डायरेक्ट कोर्स का नाम लाना है, डायरेक्ट कोर्स का नाम लेके आते हैं, इट मेक सेंस। तो कोर्स का नाम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो कोर्स को एक्सपैंड कर लो यहाँ से, और क्या ले लोगे, कोर्स नेम उठा लो यहाँ से। क्या उठा लो, कोर्स नेम। और साथ में क्या उठा सकते हैं इसका, कोर्स का फी। क्या उठा सकते हैं, कोर्स का डेटा कंप्लीट। अब रही बात इसको सजाने का, कि अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को डेकोरेट कर सकते हैं। तो डेकोरेट करना हो तो इसको पहले हटा लो। अब इसको, इन सबको अगर एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से कर लो। अब इसको जहाँ मर्जी वहाँ ले जा कर के क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं अच्छे से। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग का पार्ट हुआ। अब उसके बाद मान लीजिए फ़ोटो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए। फ़ोटो कहाँ चला है, फ़ोटो यहाँ आना चाहिए। सो हमने फ़ोटो को कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ये लग गया फ़ोटो। और बाकी सारा डिटेल कहाँ रखा हूँ मैं, इसका यहाँ बाकी सारे डिटेल्स को रख लिए। और ये जो इंडियन वाला पार्ट है इसको कहाँ रख दिया जाए, इसको यहाँ उठा कर डाल दिया जाए फ़ोटो के नीचे। क्या चलेगा, फ़ोटो के नीचे डाल दिया जाए, सही है। और बाकी सारा डिटेल तो मुझे लग रहा है सही है। डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए ये जो पार्ट है डेट ऑफ बर्थ का, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, चलेगा। और उसके बाद जेंडर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, जेंडर। अब जेंडर को उठाया मैंने, कहाँ डाल दिया, यहाँ उठा के डाल दिया। क्या डाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल डाला जा सकता है। जेंडर यहाँ डाल देता हूँ मैं। जेंडर के बाद फिर क्या डालना है मुझे, कोर्स का नाम। तो हमने क्या किया, यहाँ कोर्स को उठाया, यहाँ पे क्या डाल दिया, कोर्स को डाल दिया। फिर यहाँ से इसको उठाया, किधर डाल दिया, यहाँ डाल दिया, कोर्स का फी। इस तरीके से। और नीचे क्या देने वाला हूँ मैं, बटन्स। नीचे क्या देने वाला हूँ, बटन्स देने वाला हूँ। अब क्या चाह रहा हूँ कि ये ओवरऑल सब का सब फील्ड सेलेक्ट हो जाए, और ये थोड़ा किधर आ जाए, लेफ्ट में आ जाए। थोड़ा किधर आ जाए, लेफ्ट में आ जाए। और ऊपर में भी थोड़ा हेडिंग वेडिंग देना था, इसलिए इसको थोड़ा और नीचे खिसका लेता हूँ मैं। समझ रहे हो, ये डेकोरेटिव पार्ट है सारा का सारा। क्या है, डेकोरेशन से रिलेटेड। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद ऊपर में मुझे एक हेडिंग देना है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या देना है, हेडिंग देना है। अब हेडिंग कैसे दोगे, तो हेडिंग देने के लिए देखो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है, लेबल है। क्या है ऑप्शन, लेबल है। और ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स होगा। क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या है, लेवल है। ये क्या है, बटन्स होगा। क्या होगा, बटन होगा। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेवल्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे, लेवल का।
कैसे? जैसे वो फोटो लिखा हुआ है छोटा सा, तो उसका डिलीट नहीं करेंगे इसको तो इसको पहले तो इससे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको आप डिलीट करेंगे ऐसे डिलीट कर दीजिए। और क्या डिलीट वो करना क्या है सर? ब्लैंक बोला जो है हाँ? जे के बाद जे के जस्ट बगल में क्या बोला है उसको? अब इस फोटो का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया जाए क्या? क्या बोलते हैं? हाँ, 1 मिनट रुकिए सर। पहले ये यहाँ पे फ़ोटो डाल दिया जाएगा। अब फ़ोटो लिखा हुआ होने का मतलब नहीं है, यही ना कहना चाहते थे? उसमें भी तो फोटो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ फ़ोटो आ जाएगा। आप क्या बोल रहे थे सर? ये वाला है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। बटन ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेवल है, ये बटन। ये बटन है, यहाँ से आप बटन बना सकते हैं अलग अलग तरह का। इसका इस्तेमाल करेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम लोग। ये हो गया लेवल, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। तो अभी हम लोग लेवल का यूज़ करने जा रहे हैं और यहाँ लेवल लेंगे, और चाहे तो यहाँ से क्या उठा सकते हैं हम? टाइटल उठा सकते हैं, यहाँ पे टाइटल भी डाला जा सकता है। और नहीं तो लेवल का यूज़ कर लेता हूँ मैं, टाइटल नहीं रखना है मुझे तो। हमने क्या किया, टाइटल को हटा दिया। और किसका इस्तेमाल कर लें? लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी के हिसाब से। मान लीजिए लोगो लगाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा कर के मेरे पास कुछ अगर लोगो पड़ा हुआ है, जैसे कंपनी का लोगो, अब देखिए यहाँ लोगो लग के आ गया। अब यहाँ क्या लिखना है मुझे? यहाँ मुझे अगर मान लीजिए कोई टाइटल डालना है तो टाइटल लिखने के लिए ऑप्शन दे दिया है। टाइटल क्या हमने सोचा था? अब ये मैंने लिखा हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके क्या किया जा सकता है? बाकी चीज़ें तो आपको आता ही है, बदलना सदलना, ये सब ये नहीं आता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ पढ़ा हुआ लग रहा है अपना? ये नहीं लग रहा है, ये लग रहा होगा आपको पढ़ा हुआ अपना। यहाँ से कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? ये तो हो गई बात यहाँ तक की। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ बटन वगैरह लगा देने हैं। क्या लगाना है? कंट्रोल के लिए भी कुछ बटन सेटल लगाना है। कैसे बटन लगेगा, ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बटन लगाने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा? यहाँ आ जाते हैं और कहाँ जाएंगे फिर? फॉर्म डिज़ाइन पे। और बटन के लिए ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ। अब बटन फॉर्म में किस तरह का लगाना है वो आप बता दीजिए। तो यहाँ मुझे बटन लगाना है, तो हमने जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो ये हमसे पूछेगा ये बटन किस पर्पज़ से बनाना चाह रहे हैं फॉर्म पे ये जो बटन आप बना रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है? तो बोलेंगे कि फॉर्म पे ये जो बटन बना रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है? रिकॉर्ड नेविगेट करना। रिकॉर्ड नेविगेट मतलब एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जाना, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जाना। तो इससे क्या करना चाहते हैं? रिकॉर्ड नेविगेशन से गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। और यहाँ क्या लिख करके आना चाहिए? एरो अप या एरो क्या लिख करके आए? ये लिख करके आए या गो टू फर्स्ट ये लिख करके आए? देखिए ऐसा लिख करके आएगा, और इस पर कीजिएगा तो ऐसा लिख के आएगा। तो ये ना बढ़िया लगेगा फर्स्ट के लिए, तो हाँ ये बढ़िया लगेगा। और इसका फिनिश कर दूँ, और नहीं तो नाम दे दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ नाम दे देता हूँ गो टू फर्स्ट। बन गया एक बटन। अब एक दूसरा बटन बनाना है मुझे।
यहाँ से फिर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक किए अब आपको कहाँ जाना है, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है यहाँ से डायरेक्ट। तो हमने लिखा गो टू लास्ट। क्या करेंगे, इसका नाम क्या दे दिया जाए, गो टू लास्ट। क्या दिखना चाहिए, गो टू लास्ट। अब ऐसा आ गया। अब हमें चाहिए नेक्स्ट और प्रीवियस का, क्या चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हम, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। क्या, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, गो टू नेक्स्ट। और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, फिर गो टू प्रीवियस। क्या करेंगे, गो टू प्रीवियस, गो टू प्रीवियस। क्या लिखेंगे यहाँ, गो टू प्रीवियस। अब इन सबको क्या कर लिया जाए, व्यवस्थित। क्या कर लिया जाए, अरेंज। इस तरीके से। किसी एक बटन पे क्लिक कीजिएगा, मतलब जो नाम लिखे थे वो कहाँ दिखा रहा है, वो तो फर्स्ट गो टू लास्ट। बताते हैं थोड़ा रुको, पहले एडजस्ट कर लिया जाए। तो हमने यहाँ कुछ बना दिए बटन। अब उसके बाद जैसे इस पे हम लोग गए, इस बटन के प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ दिखलाएगा कि इसका नाम क्या है। यही देखना चाहता था। तो सोचे थे हम 10 की यदि बटन बना लेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन कैसा है। कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कुछ भी सोचने से पहले कि जिसने बनाया होगा वो तुमसे तो ज़रूर ज़्यादा दिमाग में होगा। तो आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा, इसका जवाब उन्होंने पहले सोच रखा होगा, तभी उन्होंने बनाया होगा। इसलिए अविश्वास उस पर नहीं किया जाता है जो आपको खड़ा किया है, जो बनाया है। यही तो दिक्कत हो जाती है कि हम लोग अविश्वास उस पर करते हैं जो हमको खड़ा किया है, बनाया है। हाँ, इसी पे करते हैं। और यहाँ से आपका अब हम लोग इसके बाद, ये तो रिकॉर्ड नेविगेशन की बात हो गई। दोबारा चलते हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड ऑपरेशन। पहला था रिकॉर्ड नेविगेशन। नेविगेशन मतलब जंप करना यहाँ से वहाँ, फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस। अब सेकंड क्या ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या हो, मतलब क्या हुआ, नया रिकॉर्ड डालना, पुराने रिकॉर्ड को मिटाना, रिकॉर्ड को प्रिंट करना, रिकॉर्ड को सेव करना, जो चेंजेस किए उसको रिवर्ट करना। ये सब क्या है, रिकॉर्ड ऑपरेशन। क्या ये, रिकॉर्ड ऑपरेशन। अब क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, अगर नया रिकॉर्ड डालना है तो यस, क्या लेना चाहिए, ये ऐसा वाला चाहिए कि ऐसा वाला चाहिए, प्रीव्यू देख लो, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट कर देंगे। क्या नाम दे देते हैं इसका, ऐड रिकॉर्ड। इसका नाम क्या दे दिए, ऐड रिकॉर्ड। फिर चलते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर आ जाते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन पे। आ जाऊँ, और क्या ले लिया जाए, डिलीट रिकॉर्ड। और क्या किया जाए, ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, यही ठीक लग रहा है। क्या नाम देंगे, डेल REC, डेल रिकॉर्ड। अब उसके बाद कौन सा बटन चाहिए मुझे, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, प्रिंट। हाँ, प्रिंट के लिए तो चाहिए, प्रिंट रिकॉर्ड। अब ये वाला चाहिए, हाँ बिल्कुल यही चाहिए। और क्या डाल दूँ, प्रिंट REC, प्रिंट REC। प्रिंट रिकॉर्ड के लिए क्या लिख लिया हमने, प्रिंट REC। अच्छा, इसके बाद फिर सेव। क्या किया जाए सेव के लिए, हाँ ठीक है, या फिर ये भी किया जा सकता है, ये ज़्यादा बढ़िया है। क्या करेंगे यहाँ से, सेव REC, सेव रिकॉर्ड। ये भी हो गया। तो ये जो 4 हमने बटन्स लिए, ये बटन्स किसके लिए लिए, नया बनाने के लिए, पुराने को
डिलीट करने के लिए, और ये वाला किसके लिए लिया गया है, प्रिंट करने के लिए, और ये किसके लिए लिया गया है, सेव करने के लिए लिया गया है। यही ना कह सकते, ये किसके लिए लिया गया, सेव करने के लिए। अब और भी कुछ काम करने हैं बटन से, हाँ करवाने हैं ना। तो देखो अब क्या है, फॉर्म ऑपरेशन। क्या है, फॉर्म ऑपरेशन। तो फॉर्म ऑपरेशन में क्या करना है, मुझे फॉर्म को प्रिंट करना है, रिफ्रेश करना है फॉर्म डेटा को, नहीं फॉर्म को क्लोज करना है। क्या करना है, फॉर्म को क्लोज करना है। अब क्लोज के लिए कैसा देना है, ऐसा दे दूँ, ये दे दूँ, ज़्यादा ये वाला अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे, क्लोज फॉर्म। क्या नाम रख दिया इसका, क्लोज फॉर्म। उसके बाद दोबारा चलते हैं हम लोग क्लोज फॉर्म के बाद। अब हमें क्या करना है, फॉर्म से रिलेटेड भी ले लिया हमने, रिपोर्ट का तो कोई काम करना नहीं कि रिपोर्ट का काम करना है यहाँ से। अगर रिपोर्ट का काम करना है तो ओपन रिपोर्ट कर सकते हो, या प्रीव्यू कर सकते हो, या सीधा प्रिंट रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एप्लीकेशन ही बंद हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, क्विट एप्लीकेशन का ले सकते हैं, और यहाँ से जा कर के आप अलग अलग और काम के लिए आप ले सकते हैं, प्रिंट के लिए, माइक्रो के लिए, एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो ये दोनों एक ही टाइप का आ जाएगा। टेक्स्ट डाल देते हैं, क्या लिख कर के आएगा, क्विट एप्लीकेशन, क्विट एप्लीकेशन। अब यहाँ क्या लिख करके आ जाएगा, इस तरीके से क्विट एप्लीकेशन बड़ा ही रहना चाहिए। इस तरीके से मैंने बना दिया। रेडी। अब अगर अभी देखें तो ये कैसा दिखेगा, अभी अगर हम फॉर्म व्यू पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा नहीं। अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ ऊपर में लोगो भी आ रहा है कंपनी का, एप्लीकेशन का नाम भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। अब ये लेफ्ट से हट जाता तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता, नहीं तो हट जाएगा, वो भी हट जाएगा। अब ज़रा इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह भी कुछ अप्लाई कर दिया जाए, हाँ कर दिया जा सकता है। SID वगैरह है, ये कैपिटल लेटर में रहता तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता। तो दिस आर पार्ट ऑफ आवर डेकोरेशन। अब इसमें हम लोग कहाँ चलना होगा, डिज़ाइन पार्ट में जाएंगे। अब ये जितने भी पार्ट है, इवन मैंने कंट्रोल A करा, और कंट्रोल A करने के बाद क्या किया जा सकता है, इसको हम लोग अल्गेरियन में चेंज कर देते हैं। सबका फॉन्ट क्या हो गया, अब कैपिटल लेटर में आएगा। गेटिंग, सबका क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। अब अगर हम चाहते हैं इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दूं, कर सकते हैं कि रहने दूं बाय डिफ़ॉल्ट जो है सो, और नहीं तो अगर बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर रखा जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा, नहीं जैसे ये और ये, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच ये गैप जब इक्वली होता तो ये क्या होता, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लुक आता, नहीं तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, फिर इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। अब देखना, अब जब प्रीव्यू में जाओगे तो पहले से गुड लुकिंग हमारा फॉर्म दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पहले से। अब इसको और गुड लुकिंग बनाना अगर हो तो बनाया जा सकता है। इसको हम बैकग्राउंड कलर वगैरह भी लगाना बता देते हैं आपको। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ से जा करके आपको कुछ इमेजेस या कुछ शेप लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ कहीं शेप दिखेगा तो हमको बताना। ये क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, क्या है ये, एक रेक्टेंगल है। आप यहाँ से एक रेक्टेंगल चूज़ कर लो, और मैंने ये रेक्टेंगल यहाँ से लिया और कहाँ तक, यहाँ तक हमने इसको कवर कर दिया, यहाँ तक हमने इसको कवर कर दिया।
ठीक है, इस रेक्टेंगल को हमने यहाँ तक कवर सॉरी कवर कर दिया। चलो ये भी हो गया हमारा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें क्या कर दूँ, कलर फिल करूँ। किसमें? इसमें। अब इसमें कलर कैसे फिल करेंगे, कोई तरीका बोलेंगे? हाँ, शेप में हम क्या डालना चाह रहे हैं, कलर। तब तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे, इस शेप के प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। किसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाओगे? शेप का। और देखना यहाँ पे कहीं बैकग्राउंड कलर होगा। क्या होगा? बैक कलर। अब बैक कलर ये है। अब बैक कलर कैसा डाल दिया जाए इस पे? लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन कुछ ले लिया जाए। लाइट ग्रीन ले लिया आपने। अब लाइट ग्रीन ले लिया तो ये तो ढक दिया। अब इसको हम पीछे भेज देंगे तो इसका ऑर्डर होगा। क्या होगा? ऑर्डर होगा। कहीं दिखेगा तो हमको बताइएगा। सेंड टू बैक या ऑर्डर करके ऑप्शन होगा। इज देयर हॉरिजॉन्टल टॉप पैडिंग और वगैरह वगैरह वगैरह, बॉर्डर स्टाइल ऑप्शन है इसमें कहीं? वर्टिकल ये क्या रहेगा? नहीं ऑप्शन आ रहा है, कोई नहीं। राइट क्लिक कीजिए इस पे और एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेंड टू बैक, कहीं ऑप्शन आएगा पोजीशन। आ गया? यही चाहिए था मेरे को। क्या कर दिया मैंने इसको? सेंड टू बैक। ये कहाँ चला गया? पीछे। अब जब आप दोबारा करके इसका देखेंगे तो पहले के मुकाबले क्या है, फॉर्म आपका ज़्यादा डिसेंट दिख रहा है। पहले के मुकाबले आपका फॉर्म ज़्यादा डिसेंट दिख रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो इस तरीके से आप फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये वाला पार्ट भी हटाना है, तो मैं हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता? यस, हटा सकता। इसके लिए मुझे यहाँ जाना होगा और हमें फॉर्म पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना होगा? फॉर्म पे। कहाँ जाएंगे हम? अभी किस पे आ गए हम? हेडर पे आए। कहाँ आ गए? हेडर पे। लेकिन मुझे हेडर पे नहीं जाना है जी। तो कहाँ जाना है मुझे? मुझे जाना है फॉर्म पे। कहाँ जाना है? फॉर्म पे। तो हम लोग को क्लिक कहाँ करना होगा? फॉर्म पे। अब जैसे ही हम फॉर्म पे जाएंगे तो फॉर्म पे देखना है, यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक किया हूँ मैं। कहाँ पे? ये बॉक्स पे मैं हूँ। कहाँ हूँ अभी? बॉक्स पे। यहाँ क्लिक किया, हम लोग अब फॉर्म पे आ गए। अब इसकी विजिबिलिटी क्या है? यस हाँ है। हाइट वगैरह क्या है? बैक कलर क्या है? ऑल्टरनेट बैक कलर क्या है? स्पेशल इफेक्ट क्या है? फ्लैट। और भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है। इस तरीके से अब हम फॉर्म पे आ गए। अब फॉर्म पे आने के बाद मुझे कुछ चीज़ों को गायब करना पड़ेगा। देखो ये फॉर्म है। अब फॉर्म पे क्या गायब करना पड़ेगा मुझे? कंट्रोल बॉक्स क्या है इसमें? यस, मैंने इसको क्या कर दिया? नो। क्या कर दिया? नो। और स्क्रॉल बार चाहिए मुझे? नहीं चाहिए, तो नीदर ले लेंगे। अब ज़रा मैं दोबारा दिखाऊँ आपको एक चीज़, गौर करना है यहाँ पे। स्क्रॉल बार यहाँ से गायब हो गया। स्क्रॉल बार एक बार गायब हो गया। अब ये जो रिकॉर्ड नेविगेशन आ रहा है, ये अगर हट जाता तो और बढ़िया लगता थोड़ा। ये आप लोग अभी गौर नहीं कर रहे होगे, लेकिन ये चीज़ अगर हट जाएगा तो थोड़ा और बेहतर लुक आएगा। और ये वाला पॉइंट हट जाएगा तो और बेहतर लुक आएगा। तो इसको हटाने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन। क्या करना होगा? ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके खींच दो, बड़ा हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा ये फुल है कि नहीं? देख सामने दिखाई देता है ना। लेआउट है। और करना क्या हमको? स्क्रॉल बार नहीं चाहिए था। और
रिकॉर्ड सेलेक्टर क्या है यहाँ पे, नो, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, नेविगेशन बटन क्या होना चाहिए, नो, नेविगेशन बटन क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। समझ आई बात। अब अगर हम दोबारा जा कर के चेक करें फॉर्म पे तो देखना नेविगेशन बटन भी खत्म हो गया और इधर जो बटन आ रहा था वो भी खत्म हो गया। अब ये प्रॉपर एक फॉर्म जैसा दिख रहा है मेरे को। नीचे से नेविगेशन हटा दिए। अब बोलो तुम्हारा क्या सवाल था? हाँ, पेज सेटअप, पेज का साइज चेंज करना है। यदि ड्रैग करेंगे तो पता नहीं चलेगा इसको रेंज। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ सेटअप पे जाना। कहाँ जाना? सेटअप पे जाना। यहाँ से तुम ले सकते हो कि तेरा पेज का साइज क्या रहेगा। ठीक है, हाँ, क्या कॉलम रहेगा, क्या विड्थ रहेगा, क्या हाइट रहेगा, सब कुछ यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, हाँ। और रही बात कि तुमको फॉर्म का साइज अगर बड़ा या छोटा करना तो आसान, आप यहाँ से इसको क्या कर लो, खींच के बड़ा कर लो। क्या कर लो? बड़ा कर लो। अगर फॉर्म में वर्किंग एरिया तुमको कम लग रहा है कंटेंट ज़्यादा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो इसको, और यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी खींच के बड़ा कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फॉर्म व्यू पे। वापस से देख लो हमारा फॉर्म ऐसा दिख रहा है। अगर हम और इसको छोटा करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको जो मैंने खींच करके बड़ा किया उसको क्या कर दिया जाए, छोटा कर सकता हूँ मैं। अब छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ आप यहाँ से क्या करोगे, इसको यहाँ से खींच करके इसको आप छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। गेटिंग? यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो आप। क्या कर रहा हूँ मैं, छोटा कर रहा हूँ। ये फुटर रखना है मेरे को, नहीं रखना, तो मैंने फुटर को भी क्या कर दिया, बंद। अब अगर हम दोबारा चलते हैं यहाँ व्यूज़ पे, फॉर्म पे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारा डिसेंट सा दिखेगा। तो साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हम देखते हैं कि जो बटन बनाए हैं वो बटन सारा काम कर रहा है, फंक्शनल है कि खाली दिखाने के लिए लगा दिया गया है, चेक किया जाए। अगर हम लास्ट रिकॉर्ड पे जाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लास्ट रिकॉर्ड में फ़ोटो नहीं था इसलिए नहीं दिख रहा है। अब हम प्रीवियस रिकॉर्ड पे आना चाह रहे हैं या फर्स्ट रिकॉर्ड पे आना चाह रहे हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाह रहे हैं, देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड ये है। अगर फिर प्रीवियस पे जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना चाह रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड आगे, तो इस तरीके से देख सकते हैं। और फर्स्ट पे जाना है, यहाँ से डायरेक्ट नेविगेट। और देख रहे हो कि सारा डिटेल भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारा डिटेल चेंज हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये तो नेविगेशन वाला काम हो गया। अब नेविगेशन वाले काम के बाद फिर क्या करना है मुझे, यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं। कैसे, यहाँ क्लिक करो तो देखना है ब्लैंक हो जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे ब्लैंक हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ मैंने डाल दिया H113, क्या डाला मैंने, वही H113। Value cannot be added to this new row until the row has been committed. Commit the row first. अच्छा कोई नहीं। अभी जो लास्ट हमने चेंजेस किया था उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कमिट करना पड़ेगा। इसका ये कंसर्न है। फिलहाल मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, सेव। इसका नाम क्या रखता हूँ, स्टूडेंट फॉर्म, S2FRM। मैंने S2FRM के नाम से इसको बना दिया और इसको सेव कर दिया। अब क्या कर दूँ, क्लोज। अब इसको भी मैंने क्या किया, एक बार क्लोज। अब यहाँ आने के बाद हम देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या है, 6 रिकॉर्ड है। ठीक है, मैंने इसको भी बंद कर दिया। अब एक फॉर्म ओपन करते हैं। कौन सा फॉर्म, S2 फॉर्म। अब मान लो मुझे एक नया रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए, एक नया रिकॉर्ड। तो हम नए रिकॉर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके क्या लिखेंगे। अब क्या आ रहा है, कमिट द रो फर्स्ट एंड देन ट्राई अगेन। चलो सेव कर देता हूँ और उसके बाद क्या लिखता हूँ, यहाँ से फ़ोटो अटैच करने दे रहा है नहीं, ज़रा वो भी देख लें हम।
कैन नॉट ऐड रिकॉर्ड्स ज्वाइन की टू टेबल स्टूडेंट नॉट इन रिकॉर्ड सेट। अच्छा, मान लो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये क्या है, लास्ट रिकॉर्ड है। अगर लास्ट रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहें, देखते हैं ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लिक करें, क्या कह रहा है, और बाकी गुनगुन का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया होगा। लेट मी चेक, हाँ रिकॉर्ड डिलीट तो हो रहा है। रिकॉर्ड पे नेविगेट, हाँ ये भी कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड डिलीट भी कर पा रहे हैं हम। अच्छा, क्या हम प्रिंट कर सकते, लेट मी चेक, हाँ प्रिंट का भी खुल रहा है यहाँ पे। डायरेक्ट अगर प्रिंटर से अटैच रहा तो क्या कर सकता हूँ मैं, प्रिंट भी मार सकता हूँ। चलो ये भी काम कर रहा है। अच्छा, सेव वाला काम करेगा। अब जैसे देखो, पीयूष का फ़ोन नंबर मैं बदलना चाह रहा हूँ, मैंने पीयूष का फ़ोन नंबर बदल करके कुछ और कर दिया। अभी आप देख रहे हो कि पीयूष के डेटा में फ़ोन नंबर पीयूष का क्या है, पीयूष का फ़ोन नंबर कुछ ऐसा है। जैसे ही मैं ये चेंज करने के बाद क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये चेंजेस होना चाहिए। और मान लो पीयूष पटना का नहीं है, मान लो कि ये कहाँ का है, रांची का है, तो ये भी चेंज हो जाना चाहिए। चेक करूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, सेव किया। अब जब सेव किया तो आप देख रहे हो सेव वाला भी फंक्शन कर रहा है। अगर नहीं करता तो ये रांची ना होता और ये फ़ोन नंबर चेंज नहीं होता। तो सेव भी कर रहा है। ये क्या करेगा, हमारे फॉर्म को, ये फॉर्म को हमारा बंद कर दिया। बढ़िया, ये भी काम कर रहा है। और अगर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, पूरा एक्सेस को ही बंद कर देगा। तगड़ा, ये पूरा काम कर रहा है। एक काम नहीं कर रहा है। अब उसके ऊपर आते हैं, ऐड वाला, एमएस एक्सेस। ये आ गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलते जा रहे हैं, ये आखिरी पे आ गए हैं ना। आखिरी के बाद अब नेक्स्ट पे गए और यहाँ एंट्री करने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू कैन नॉट बी एडेड टू दिस न्यू रो until the row has been committed. Commit the row first, then try adding the value. स्टूडेंट वाले पे ऐड करके देखिए। हाँ, स्टूडेंट वाले टेबल पे मान लो मैंने यहाँ जा करके SID, अच्छा B101 डाल दिया, ठीक किया। और H10 मान लो हमने 8 किया। और नाम क्या डाला, नाम डाल दिया हमने सूरज। फ़ोन नंबर डाल दिया उसका, और क्या डाल दिया, गया। और क्या डाला, suraj@gmail.com। कोई फ़ोटो नहीं है, इंडियन ही है। और यहाँ से जा कर के हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 22/6/2000 का इसका मेल। और एक इसमें है, मान लीजिए D101। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से रिकॉर्ड क्या हो रहा है, सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, D101। और क्या कर दिया जाए, सेव, और क्या कर दिया जाए, क्लोज। अब अगर दोबारा ओपन करता हूँ मैं तो यह सूरज का रिकॉर्ड ऐड हुआ है। अब जब ऐसी बात है तो मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया, उस लास्ट रिकॉर्ड पे आ गया। उसके बाद क्या करता हूँ, नहीं, लास्ट पे नहीं आया। ये फर्स्ट है, ये क्या है, लास्ट है, नहीं लास्ट। और इससे क्या हो रहा है, लास्ट। ये लास्ट तो नहीं है, लास्ट पीयूष। लास्ट क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट रिकॉर्ड तो ये है, ऑलराइट। लास्ट रिकॉर्ड क्या है, यहाँ लास्ट रिकॉर्ड क्या आना चाहिए, सूरज। मतलब कहीं कुछ एंट्री में हमने वहाँ जब रिकॉर्ड डाल रहा होगा तो कुछ गड़बड़ किया है। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए एक चीज़ और की है यहाँ पे,
कि हमने ये स्टूडेंट वाले को और कोर्स दोनों को आपस में क्या करके रखा है, लिंक करके रखा है। इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से तरीके से देखें तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ क्या, अच्छा यहाँ आ जाओ, क्या करता हूँ मैं, रिफ्रेश, क्या करता हूँ रिफ्रेश, उसके बाद क्या करता हूँ लास्ट, नहीं कोई फ़र्क नहीं, रिफ्रेश करने के बाद भी क्या आ रहा है, रिफ्रेश ऑल, आखिरी रिकॉर्ड क्या मिल रहा है, जो गड़बड़ है, आखिरी रिकॉर्ड क्या मिलना चाहिए। इसी वजह है कि जब यहाँ से हम जा रहे हैं तो क्या आ रहा है कि जब कह रहा है कि लास्ट रिकॉर्ड को क्या कीजिए आप, कमिट द रो फर्स्ट एंड देन ट्राई एडिंग द वैल्यू, इसी कारण से एरर दे रहा है। खैर कोई नहीं, बाकी सारा फंक्शनलिटीज़ काम कर रहा है। अब अगर इसको करना ही है तो एक काम करना और पड़ सकता है, और वो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ हमने कोर्स आईडी लिया है, क्या लिया है, कोर्स आईडी लिया है, और इसमें कहीं कोर्स आईडी मेंशन है, सीधा क्या है, कोर्स का नाम। और यहाँ से अगर देखूँ मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे चलता हूँ तो इसका कोर्स क्या है, वाकई इसका कोर्स वेब डेवलपमेंट है क्या, लेट मी चेक, किसका, रूही का कोर्स कौन सा है, D101। अब D101 क्या वेब डेवलपमेंट ही है, हाँ सही है ना। और अगर हम आखिरी रिकॉर्ड संजीव की बात करते हैं तो संजीव का डेटा साइंस है, क्या सही है ऐसा कुछ, कोर्स पे आ जाते हैं। और डेटा साइंस के लिए क्या है, डेटा साइंस के लिए DS101, तो यहाँ देखते हैं कि क्या DS101 है, हाँ ये तो सही उठा रहा है, ये तो परफेक्टली काम कर रहा है अपना, ये वैल्यू वहाँ से सही फैच कर रहा है। लेकिन एक अभी इसमें ग्लिच है, और वो ये है कि आखिरी जो रिकॉर्ड तक हम स्टूडेंट और कोर्स का हम लोग CID से रिलेशनशिप कर दिए थे, और यहाँ पे कोर्स नेम से इसलिए हो रहा है। अगर वैसा होता तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकाल पाता। इसमें क्या कर रहा है, कुछ तो रिकॉर्ड निकाल पा रहा है। अब जैसे देखो ये आ गया तुम्हारा क्या, रिकॉर्ड नंबर 8, क्या आ गया, लास्ट क्या था, सूरज का ही था, आ गया, ऐसे आ जाता है। अच्छा अब हो गया। अब क्या करते हैं हम, क्या डालते हैं, इसमें थोड़ा पक गया बच्चा, एक नए वाले पे इसी तरीके से फॉर्म बना लेना है और उस पर ये काम कर लेना है। अब रिपोर्ट हम बना करके बता देते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, कैसे रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो रिपोर्ट बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है, क्रिएट पे जाना है और कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट पे आप डायरेक्ट क्लिक करके भी बना सकते हैं, तो डिज़ाइन पे जा सकते हैं। चलिए हम डिज़ाइन पे जाके बता देते हैं, जैसे फॉर्म बनाए थे। तो रिपोर्ट बनाने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, इंसर्ट इमेज लेना है, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, एग्जिस्टिंग चाहिए ये, और इसमें से हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। अब स्टूडेंट का क्या चाहिए मुझे, तो स्टूडेंट का हमको नाम चाहिए, क्या चाहिए, ID चाहिए, स्टूडेंट का क्या चाहिए, नाम चाहिए, और क्या चाहिए उसका, और स्टूडेंट का हमें फ़ोटो चाहिए, क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए, और उसका कोर्स चाहिए, क्या चाहिए, कोर्स चाहिए। तो कोर्स के लिए क्या ले लिया जाए, सीधा कोर्स का नाम, बस इतना ही लेके चलूँ। और मैं चाह रहा हूँ इसी का एक रिपोर्ट अच्छा सा बना देना, क्या बन सकता है। अभी डेकोरेशन पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखेगा रिपोर्ट। अब यहाँ जाएंगे, रिपोर्ट व्यू पे जाएंगे, अब देखिए इसका रिपोर्ट ऐसा दिखेगा। ये हुआ हमारा पहला स्टूडेंट जिसका ये डिटेल रहेगा। स्क्रॉल करके नीचे आइए, ये है हमारा दूसरा स्टूडेंट, उसका डिटेल आ गया। ये है हमारा तीसरा स्टूडेंट, उसका डिटेल आ गया। ये चौथा स्टूडेंट, ये पाँचवा स्टूडेंट। अब पाँचवा के बाद देख रहे हो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 6-7 गायब है हमारे पास, क्या है, 6-7 नहीं डाले, 6-7 नहीं डाले हैं। तो ये सारा का सारा रिपोर्ट हमारा बन के तैयार। इसी को हम प्रिंट करके अलग अलग लोगों को अलग अलग दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, फॉर्म में हम लोग अपने लिखे थे, हमने जो स्टूडेंट जो बनाए थे लोग डेली उसका, वो हम लोग जैसे वर्ड आर्ट से बनाते थे उसको रोटेट वगैरह कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते थे
नहीं तो वो आराम से बना टाइप किए रहते हो, तो इसमें टाइप वैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। कैसे? अगर यहाँ हम लोग गए तो डेकोरेशन के लिए कोई ऑप्शन है इसमें फॉर्म में? यहाँ होम में कोई ऑप्शन दिया है? हाँ देगा। कब देगा? जब सेलेक्ट करोगे तो। अब जैसे मान लो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डिज़ाइन व्यू में। मान लो इसको हमने सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ फॉर्मेट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन आ गया, पेज सेटअप के लिए अलग ऑप्शन आ गया, है ना। फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, कलर फिल करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आप अलग अलग ले सकते हो। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे ले सकते हो। शेप फिल ले सकते हो, शेप आउटलाइन ले सकते हो, अलाइनमेंट ले सकते हो, बैकग्राउंड कलर ले सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट में। पेज सेटअप कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। अब अगर मान लो इसको अरेंज करना है, लाइक लेफ्ट में राइट में अलाइन करना है, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ मिलेगा। रिपोर्ट में कुछ अगर अलग अलग तरह के मान लो इमेजेस को लगाने हैं तो यहाँ से लगा सकते हो आप। तो अगर एमएस वर्ड जैसा अगर हम सोचें कि हाँ लोगो बनाएं, नहीं आप बनाएंगे नहीं, लगाएंगे, वो सारा काम कहाँ होता है? लोगो लगाने के लिए जैसे आपने हमको चाहिए तो ऐसे सारा मिल ना, वर्ड आर्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ नॉर्मल जो डिज़ाइन का पार्ट मिलता है, जैसे कलरिंग, जैसे क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, वो सब चीज़ कर सकते हो। क्योंकि जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत तामझाम नहीं होता है, सिंपल रिपोर्ट बनाते हैं, कोई शादी का कार्ड नहीं छापते। अनुशासन भी मेंटेन रहता है। हाँ रिपोर्ट वगैरह, रिज्यूम वगैरह, ये सब अनुशासन भी मेंटेन रहता है, डिसिप्लिन। हाँ बिल्कुल। अब रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो लगा के थोड़ी देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना भी कर लीजिएगा तो बहुत है। अब एक दिन और दे देते हैं कल तक का डाउट क्लासेस, जिसको एक्सेस में जो भी डाउट है उस चीज़ को कर लीजिए, और नहीं तो हम लोग अब अगले दिन शुरू करते हैं टैली का पार्ट, या जो भी पोर्शन होगा आप लोग का बाकी देख लीजिए। हाँ